यार ये तो बहुत मस्त है, सीरियसली। नेक्स्ट हम करते हैं ईगल पे। ओके, मतलब लर्निंग के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है किड्स के लिए, है ना? एग्जैक्टली। अगर इसको हम यहाँ टैप करेंगे तो अजगर, यहाँ अनार, ये अदरक। आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल अलग करोगे तो टेक्नोलॉजी इलिटरेट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, 31st एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वर्ल्ड बुक फेयर के ऊपर, जो कि कोलैबोरेशन है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ट्रस्ट बुक ऑफ इंडिया। मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला कि यहाँ पर एक स्टार AR के नाम से एक कंसेप्ट लगा हुआ है, जो कि एक 3D कंसेप्ट है किड्स के लिए, बच्चों के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। मतलब ये कैसे बच्चों के लिए एक स्टडी प्लेटफॉर्म बनने वाला है आने वाले टाइम में। सो इसी को देखने के लिए एक्चुअली ये एक यूनिक क्रिएटिविटी बनाई हुई है, तो मैं आज यही देखने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। इस यूनिक क्रिएटिविटी को देखने के लिए स्टे विद मी टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट AR कंसेप्ट लर्निंग का जो स्टॉल है वो हॉल नंबर 2 में लगा हुआ है। स्टॉल नंबर 26 और 27 है। तो अभी हम जाने वाले हैं हॉल नंबर 2 में, देखते हैं वहाँ पर और क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हॉल नंबर 2, यहाँ पर साइन बोर्ड भी बनाया हुआ है। हॉल नंबर 2 में हम जाने वाले हैं। भी यहाँ से स्ट्रेट जाके हॉल नंबर 2 आएगा लेफ्ट साइड में। ये हमारा हॉल नंबर 2, जस्ट लुक इट बिहाइंड मी। हॉल नंबर 2 आ गए हैं हम लोग। इसके अंदर एंट्री करते हैं। यहीं कहीं बताया था स्टार्ट AR का जो कंसेप्ट है। हम लोग सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पर है, कौन सी रॉ में है। सेतु प्रकाशन समूह है, इसके जस्ट बगल में है यहाँ पर। सो फाइनली मिल गया जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। AR स्मार्ट लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली हम लोगों को मिल गया। देख लेते हैं यहाँ पर चल के एक बार हम, ये कैसा है, क्या है। हेलो सर। हेलो। एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक बहुत ही स्टार्ट AR करके एक बहुत ही यूनिक 3D लर्निंग कंसेप्ट यहाँ पर किड्स के लिए आया हुआ है। स्पेशली 31st एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर में मैं स्पेशली आपके ही स्टॉल को देखने आई थी। तो मुझे किसी के थ्रू पता चला ये कैसे, आप मुझे बताइए। मैं एक्चुअली डेमो देखना था कि आप लोग कैसे मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे किड्स के लिए अच्छा है। सारी चीज़ें मुझे जाननी है अब। श्योर मैम, जस्ट अ सेकेंड कि हम लोग स्टार्ट AR हैं और हम फिजिकल बुक्स को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए फॉर ए मीनिंगफुल स्क्रीन टाइम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मीनिंगफुल स्क्रीन टाइम से क्या मतलब है मेरा। तो ये हमारा ऐप है जिसके साथ ये फिजिकल बुक्स काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं। और इसकी एक खास बात कि ये बच्चे के साथ इंटरेक्ट भी करता है। Someone tap it। अगर यहाँ पर हम इसको इस तरह से करते हैं तो। हाँ। और ये वॉइस भी है, मतलब इसमें वॉइस का भी है ना? हाँ जी, जो कि जैसे टाइगर है तो वो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में कैसे रहता है, कैसे आवाज़ करता है, कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट हम करते हैं ईगल पे। मतलब एक रियलिस्टिक इमेज तो आ ही रही है और उसके साथ साथ वॉइस भी आ रही है। हाँ जी। उसका बिहेवियर जैसे कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बोलता है, उसका नेचर कैसा है, कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, वो हम हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हमारे पास अभी ऐसी 7 बुक्स हैं जिसमें हमने बिगिनिंग लेवल पे जो बच्चा सीखने की कोशिश करता है, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से जो उसका बेस होता है, लाइक 1 2 3 अल्फाबेट्स एंड टेबल्स एंड ऑल, और पिक्चराइजेशन। ये डॉग है, ये लायन है, ये कैट है। हाँ। तो हमने कवर कर रखा है लाइक 1 2 3 फॉर बेसिक काउंटिंग। हाँ जी, जिसमें 20 तक काउंटिंग है। इसका भी मैं आपको डेमो देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जैसे ये लेफ्ट से टैप करते हो तो 2, ठीक है। दिस इज 8। ओके।
और काउंटिंग में हमारे पास बच्चों के लिए कुछ एक स्पेशल है, हम दिखाते हैं कि यार ये तो बहुत मस्त है, सीरियसली। मतलब लर्निंग के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है किड्स के लिए, है ना? एग्जैक्टली। एक हमारा मेन गोल भी ये रहता है कि जो आजकल बच्चे स्क्रीन टाइम में रहते हैं ना, हाँ। तो उनके रेगुलर स्क्रीन टाइम को एक मीनिंगफुल स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट करना एक हमारा मोटिव है। ओके जी। ओके। So this is our first book. This is the second book, which is ABC book, जो कि लर्निंग के लिए ABCD। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक आपने हमेशा A for apple सुना होगा, हाँ, बट हमारे पास A for alligator है। ओके। जी। So this is B for bear. इसमें हमने मेन कैरेक्टर का 3D ऐड कर रखा है और साथ में 3 साउंड्स हैं। जैसे ये मेन कैरेक्टर हो गया बियर, मतलब इसके एक कैरेक्टर के साथ बच्चों को 3-4 चीजें और पता चल रही हैं। हाँ जी। कि बटरफ्लाई है और बुक्स हैं और ये बैग बैग है। ओके। Bear. हाँ जी। इसमें वॉइस ऐड करने का हमारा एक मोटो और था कि लाइक ये होम किट की तरह भी यूज़ हो सकता है, और अगर कोई रूरल एरिया से है फिर कहीं और से है तो उनको उनके बच्चे को जो एजुकेशन ले रहा है प्रॉपर एजुकेशन जाए, प्रॉपर एजुकेशन विद एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन साउंड। या हाँ जी, तो ये हमारा गोल था। तो अभी तक आप लोगों ने ये 7 जो कॉन्सेप्ट मतलब बुक्स हैं, जी, है ना, उसमें उसी की अभी चल रही है आपकी, लाइक ये 1 2 3 हो गया, ABCD हो गया, अल्फाबेट्स। हाँ। और ये दिस इज फॉर हिंदी, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन कवर कर रखा है। हाँ जी। मतलब जितने भी ये अक्षर हैं बेसिकली, मतलब हाँ। अगर हम उनको टैप करेंगे तो वही साउंड आएगा। जैसे एक बार लेट मी चेक, ये इस तरह से ना कि ये अगर है अजगर, अगर इसको हम यहाँ टैप करेंगे तो अजगर, Ajgar. यहाँ अनार, Anar. ये अदरक। Adrak. हमारी नेक्स्ट बुक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिसमें बेसिकली बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो जो बेसिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रूट्स और हाँ जी। कीवी आ गई। जी, जिस ऑब्जेक्ट को आपको स्कैन करना है उसके ऊपर ले जाओ, वो पर्टिकुलरली स्कैन कर लेगा। ये ज़्यादा मस्त है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो सकता है किड्स के लिए। दिस इज ट्रेन। नाइस। जी, ये वाकई में बहुत अच्छा है ये वाला। थैंक यू। ये वाला थैंक यू। और द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस इज कलरिंग एंड ट्रेसिंग बुक। इसका ऐप से कोई लेना देना नहीं है, ये फिजिकल बुक है फॉर प्रैक्टिसिंग एंड कलरिंग। ओके ओके, मतलब लाइक इट्स ड्राइंग बुक कह सकते हाँ, हैं, है ना? एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो। मतलब जो भी मतलब इसमें बच्चों का जो एक बेस बनता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और Exactly. विद प्रोनाउंसिएशन जो आपने बताया कि रूरल, अगर बच्चे को हमने ये दिखा दिया ना कि ये T फॉर ट्रेन है तो ठीक है, उसको याद रहेगा, बट थोड़ा टाइम वो भूल जाएगा। बट अगर वो विजुअली देखेगा विजुअली देखेगा ट्रेन ये है और ऐसे आवाज़ करती है, तो वो इम्पैक्टफुल रहता है। हाँ हाँ जी। ओके। और स्पेशली हमारा जो ऐप है वो ऑफलाइन भी काम करता है, उसको इंटरनेट का कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम के लिए आपको लॉगिन साइन अप करने के लिए इंटरनेट चाहिए, डाउनलोड करने के लिए चाहिए। उसके बाद में ये ऑफलाइन भी काम करता है। इसमें 3D एनिमेशंस है, वॉइस ओवर जो मैंने आपको सुनाया, लाइक A फॉर एप्पल, सो ऐसे ये हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड आई फील दैट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, स्टार्ट AR। मुझे ऐसा लगता है एवरीवन शुड विजिट हेयर, और यहाँ पर ज़रूर आपको आगे एक डेमो, एटलीस्ट डेमो तो ज़रूर ही देखें, क्योंकि डेमो देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही बेस्ट लगेगा। दिस इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। मुझे वर्ल्ड बुक फेयर में बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट लगा। आप ज़रूर विजिट करिए यहाँ पर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अभी हमने देखा 3D कॉन्सेप्ट लर्निंग स्टार्ट AR, और हमारे साथ है स्टार्ट AR के को फाउंडर अनूप।
तो हम इनसे बात कर लेते हैं, एक बार इन्हीं से जान लेते हैं इन्होंने कैसे कॉन्सेप्ट इनके माइंड में ये कब क्लिक हुआ, स्टार्ट AR एक ये ब्रांड कैसे बना। सो प्लीज़ सर। सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं स्टार्ट AR है क्या चीज़। सो स्टार्ट AR में 2 वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, इफ़ यू सी दिस। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट है, AR इज़ द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। सो AR बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी चीज़ को रियल इन्वायरमेंट में 3D में आप निकाल के दिखा सकते हैं जी। तो इसमें क्या हो सकता है, कंटेंट 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो 3D बेस्ड है। सो अब इसमें जो मेन फीचर्स हैं, मेन पहला है कि हम बच्चों को मीनिंगफुल स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। मीनिंगफुल स्क्रीन टाइम क्या कह सकते हो आप, कि बच्चा स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है आज के टाइम पे। वो यूट्यूब में अपनी वीडियोस देखे जा रहा है और कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है उस पर, वो ख़त्म ही नहीं होता। तो इससे क्या हुआ कि अब उसी लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब अगर वो सेम चीज़ के एंटरटेनमेंट को बुक्स में देखता है तो उसको मिलता ही नहीं है और वो पढ़ाई से दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हमने क्या किया, इन्हीं बुक्स में वो सेम लेवल ऑफ जो यूट्यूब जैसा एंटरटेनमेंट है कि साउंड भी आ रहा है आपको, कुछ कार्टून्स भी दिख रहे हैं जिसको हम 3D ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं बेसिकली, वो भी दिख रहा है आपको। सो इससे उसको सेम लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट मिल गया, थोड़ा एजुकेशन मिल गया। अब क्या है, ये काम जैसे मैं कह रहा हूँ 3D कंटेंट हो गया, ये काम यूट्यूब भी कर रहा है, बट वहाँ पे कंटेंट अनऑर्गेनाइज्ड है। सो विच बिकम्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ द एडिक्शन। जैसे हमारे पास आप इंस्टाग्राम रील्स को ले लो, हाँ। आप स्क्रॉल करे जा रहे हो और आपके पास सीमलेस कंटेंट, मतलब कंटेंट खत्म ही नहीं हो रहा, तो आए जा रहा है, तो बंदे को पता नहीं लग रहा हो कितना टाइम वेस्ट कर दे रहा अपना। अब यहाँ पर क्या है कि हमने उसी चीज़ को अगर हम एजुकेशन में लेके आते हैं, या तो हमने उसको एक तरीके से क्यूरेट कर दिया है कि आपको इस एज पे 3 to 5 की एज पे आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बनाया कि आप पहले ABC पढ़ो, ABC में भी आप देखो। अब क्या है, उसको बच्चे को एक मैजिकल फैक्टर आना चाहिए याद रखने के लिए। जैसे हमें भी कोई चीज़ कभी याद होती है जब हम कोई चीज़ बहुत यूनिक देखते हैं, रियलिटी या फिर हम कुछ इमेज देखते हैं। बेसिकली बच्चों का जो माइंड ही कुछ इसी तरह से बिल्डअप होता है। किसी का भी माइंड ले लो, तो जब तक वो कोई यूनिक चीज़ नहीं देखता है तब तक उसको याद नहीं रहती। जैसे आपने बहुत सारी यहाँ पे बुक्स देखी, आपको याद नहीं रहेंगी, आपके फ्रेंड ने भी आपको बताया कि ऐसा कोई 3D कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये यूनिक था, कुछ मैजिकल फैक्टर आया आपके दिमाग में कि अच्छा अरे ऐसा भी होता है क्या। तो बच्चा जब जैसे ही वो उसमें से 3D में से निकल के आता है, उसको लगता है ये क्या हो गया, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ थी, ये तो अभी इस पेपर पे था, मैंने आज तक इस पेपर से कुछ भी 3D में निकलता हुआ नहीं देखा था, और यहाँ से कुछ निकल रहा है। नाउ दैट मेक्स कि वो मेमोरी में वो इम्पैक्ट डालता है और वो लॉन्ग टर्म तक उसको याद रहता है, यानी उनके दिमाग में मेमोरी इम्पैक्ट कर जा रही है। अगर हम इसको एजुकेशन से कनेक्ट कर दें तो इट विल बी ए रेवोल्यूशनाइज थिंग कि ये एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है। प्लस में हमने इसको थोड़ा बड़े लेवल पे सोचा कि अगर इंजीनियरिंग के जैसे इंजन्स हैं, इंजन्स कैसे काम करते हैं, अभी क्या होता है उसके लिए 3D एनिमेशंस बनती हैं यूट्यूब पे, वो भी एक अच्छा तरीका है। पर बुक में क्या है कि हम अगर उसी 3D वाले पार्ट को AR से दिखा दें और किसी और चीज़ से दिखा दें तो वो भी करा जा सकता है। तो इस ब्रॉड विज़न को लेके कि हम बड़े लेवल का कंटेंट भी बनाएंगे कभी, हमने सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट किया। तो ये हमने 2016-17 में पायलट प्रोजेक्ट किया। देन अपने लेवल पे हमने काफ़ी इसको इंडियन मार्केट में, मतलब द्वारका के स्कूल्स हो गए या दिल्ली के जितने स्कूल्स हैं उसमें से 50-60 स्कूल्स कवर किए। स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनका यही कहना होता था कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट पेरेंट्स आर अगेंस्ट यूजिंग मोबाइल। या मेरे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि होता क्या है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को फ़ोन से डिजिटलाइजेशन से दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एडिक्शन की वजह से। बट आपका जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं बच्चों को उधर ही उस तरफ ही लेके जा रहा है। तो आप कैसे, मतलब कुछ कन्विंसिंग पॉइंट्स या सो बेसिकली देखो, हमारा जो मेन है कि हम मीनिंगफुल टाइम दे रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल अलग करोगे तो टेक्नोलॉजी इलिटरेट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हमारा खुद का एग्जाम्पल लो, अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम भी एडिक्टेड हो जाएंगे। आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में भी किड्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गैजेट एडिक्शन जो है आजकल बहुत हो रहा है, तो हम लोग उनको स्टार्टिंग से ही ना गैजेट से दूर, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, फ़ोन, इन सब से दूर रखते हैं। तो वहाँ तो ये आपका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता काम करेगा। नहीं, आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचिए कि आप उसको ये बता रहे हो कि A फॉर एप्पल होता है और B फॉर बॉल होता है। आप उसको ये नहीं दिखा रहे कि वो एप्पल दिखता कैसा है, ठीक है, वो फील कैसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम उसके सामने एप्पल कभी आएगा तो बोलेगा ये एप्पल है।
जैसे कि हम उसको ट्रैक्टर दिखा देते हैं तो उसको समझ में आता है अच्छा ऐसी कोई गाड़ी ट्रैक्टर होती है, ये कार होती है, जैसे आप देखोगे ये कार है, ये जीप है, क्योंकि वो एक्चुअल में उसको देख पा रहा है। लेकिन सब चीज़ों के साथ वैसा पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आई फील कि आपका जो ये विज़न है, मतलब एक ब्रॉड विज़न है, अभी आपने किड्स लेवल पे ही इसको किया है, तो आगे का क्या है, जैसे इंडिया में ही या इंडिया से बाहर? और ये एक बहुत ना थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैंने चेक किया, तो इसको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे डिजिटलाइजेशन जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो नॉर्मल जो गरीब रूरल बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अपने इस कॉन्सेप्ट को मास तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम? ठीक है, सो आपके इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है कि हम इसको कहाँ कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने 2016-17 में इसको लॉन्च किया तो इंडिया वाज नॉट रेडी टू टेक इट, क्योंकि यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रहा था और इंडिया में एक माइंडसेट है कि जो बाहर अडॉप्ट हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हमारे लिए उस टाइम साउथ अमेरिका, US वाज द गुड मार्केट, तो हमने इसको वहाँ पे प्रमोट करना शुरू किया और वहाँ से हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब क्या है कि कोविड आने के बाद यहाँ पे भी मोबाइल की इंपॉर्टेंस लोगों को पता लगने लगी है, तो हम पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। हमने पहली बार लगाया है यहाँ पर, बिकॉज इससे पहले हम नहीं लगाते थे ये स्टॉल, और आई थिंक ये हो भी 3 साल बाद रहा है, क्योंकि कोविड में तो 2 साल हुआ ही नहीं, उसके बाद भी नहीं हुआ, एंड अभी हो रहा, तो हमने इसको ही लगाया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इसको, दो मास में है, तो जो मास के लिए हमने क्या किया है, जो आप कह रहे हो कॉस्टली है, इट इज़ नॉट कॉस्टली अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड को लेके चलो, तो स्मार्ट बोर्ड 2 से 3 या 10% तक ही बच्चों तक पहुंच पा रहा है, जो उतने महंगे स्कूल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, और अब ये घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। बच्चे ने स्मार्ट बोर्ड से स्कूल में तो पढ़ लिया, बट उसको रिवीजन नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या है कि आपको हार्डवेयर के नाम पे 1-1.5 लाख का चीज़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 6 से 7 हज़ार का एक फ़ोन चाहिए, और आज के टाइम पे फ़ोन बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हुई है मोबाइल फ़ोन्स की। तो बच्चा स्कूल में भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है और घर पे जाके पेरेंट के साथ भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। प्लस में ये जो बुक्स हैं, अगर अब इसको हम मास में, हमने जो बनाते समय किया, हम इसको मास में लेके जाना है एंड डेप्थ तक लेके जाना है, बेस तक लेके जाना है इंडिया में, तो वहाँ पर आपको 6-7 हज़ार की एक इन्वेस्टमेंट है, जो ऑब्वियसली हर किसी के पास होता है। आपको ऐप इंस्टॉल करनी है हमारी और सिंपल इस बुक से चला लेना है। कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज अभी हम इसको थोड़े में प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको मास में प्रिंट करेंगे, इसकी कॉस्टिंग नॉर्मल बुक जितनी ही आ जाएगी, एंड दैट विल बी अ ह्यूज सक्सेस जब तक हम इसको एकदम बेस तक पहुंचा पाएंगे, और हमारा वही टारगेट है। सो बेसिकली ये 5 मार्च तक लगा हुआ है, मतलब पब्लिक यहाँ पर आ सकती है, विजिट कर सकती है, जब तक वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है, यहाँ पर आके चीज़ें देख भी सकती है, डेमो दे सकती है, ले सकती है। इसके बाद आप कैसे, मतलब अगर कोई चाहे कि आप परचेज करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट लेना है, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो? सो बेसिकली हमने एक वेबसाइट बना रखी है startar.co, तो ये सेम स्पेलिंग है, आगे .co है, CO या, सो startar.co है, ये हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ये जो डेमो हम यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं, हाँ। ये वेबसाइट पे फ्री में डेमो अवेलेबल है। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं दूसरे फ़ोन में, एक फ़ोन में ऐप से स्कैन कर सकते हैं विदाउट इवन प्रिंटिंग द हार्ड कॉपी। सो उसके बाद अगर हमारे साथ कांटेक्ट करना है, आपको B2B कोलैबोरेशन करना है, आपका कोई स्कूल है और ये अपनी बुक्स इंप्लीमेंट करवानी है, तो आप वहाँ पे कॉल करके हमारे साथ, हम अपना डेमो के लिए बंदा भेज देंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव भेज देंगे, वो आपको सब कुछ समझा देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कोलैबोरेट। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए आप B2C मतलब ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। वो ऑनलाइन वाला कंसेप्ट भी है ना, कि जैसे कुछ लाइक ऑर्डर किया और फिर चीज़ें कहीं अदर स्टेट में कहीं भी अगर, सो अभी हम ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे लेकिन अगर 5 तारीख से पहले करते हो, हमारा फेयर 10 करके कूपन कोड है, वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके। अदरवाइज हम टाइम टू टाइम ऑफ चलाते रहते हैं बेस्ड ऑन द क्या सेल चल रही है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टार्ट AR 3D लर्निंग कंसेप्ट फॉर किड्स। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। आप मुझे सजेशन भी मांग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए, उसको चेक कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, स्टार्ट AR को ज़रूर प्रेफर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और लिली वंडर स्टेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ प्रीति, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।